कभी कभी डर अंधेरे से नहीं होता। डर तब होता है जब आपको अचानक महसूस होने लगे कि आप अकेले नहीं हो, जबकि आप जानते हो कि घर में आपके अलावा कोई नहीं है। उस रात आदित्य घर में बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा शादी में गए थे, लौटने में सुबह होने वाली थी। रात के करीब 1:30 बजे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे कभी कभी बहुत धीमे से हिल जाते थे। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि आदित्य को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वो मोबाइल पर रील्स देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान स्क्रीन से हट गया। कोई आवाज नहीं हुई थी, कुछ हिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत सिर उठाया और कमरे में देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। सामने दीवार, दाएं तरफ सोफा और बाएं में एक खिड़की जो बंद थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो एहसास गया नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया, जैसे किसी की निगाहें उस पर टिकी हो। आदित्य ने खुद को समझाया कि बस एक वहम है और फिर मोबाइल देखने लगा। लेकिन अब उसका ध्यान वीडियो में नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि कमरे के किसी कोने से कोई उसे देख रहा है। जब भी वो किसी की तरफ देखता, उसे लगता कि जिस चीज को वो महसूस कर रहा था वो ठीक उससे एक पल पहले वहां से हट गई है। उसे सोचते सोचते प्यास लगी। रसोई तक पहुंचने के लिए एक लंबा गलियारा पार करना पड़ता था। वो धीरे धीरे चला। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, बस वो एहसास, एक अजीब भारी एहसास, जैसे कोई उसकी पीठ को लगातार देख रहा हो। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसे यकीन था मुड़ने से 1 सेकंड पहले वहां कोई था। वो जल्दी से पानी लेकर वापस कमरे में आ गया। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने घर की सारी लाइटें जला दी, लेकिन रोशनी से डर कम नहीं हुआ, क्योंकि समस्या अंधेरा नहीं था। समस्या वो एहसास था जो हर मिनट और भी ज्यादा करीब आ रहा था। रात के 2 बज गए। आदित्य अपने कमरे में बैठा था। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, पूरा घर बंद, सब सुरक्षित। फिर भी उसे लग रहा था कि कमरे में कोई और मौजूद है, कोई जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है। उसने ध्यान हटाने के लिए किताब उठाई, 2 लाइन पढ़ी, फिर रुक गया, क्योंकि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि अगर वो पीछे हाथ बढ़ाए तो किसी को छू सकता है। उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड उसे लगा जैसे पीछे खड़ा वो कुछ उसकी हर हरकत देख रहा है, उसकी सांसें सुन रहा है, उसका डर महसूस कर रहा है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन अजीब बात यह थी कि राहत मिलने के बजाय उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि जो भी है वो जानबूझकर खुद को दिखाना नहीं चाहता। आदित्य ने मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को कॉल करने की सोची, लेकिन तभी उसकी नजर मोबाइल के काले स्क्रीन पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे स्क्रीन में उसके पीछे किसी के खड़े होने का धुंधला सा आभास दिखा। उसका दिल रुकते रुकते बचा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, फिर वही खाली कमरा। अब उसे महसूस होने लगा था कि घर का हर कोना उसे देख रहा है। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ, जैसे पूरे घर में कोई अदृश्य मौजूदगी फैल गई हो। वो जहां जाता वो एहसास उसके साथ चला जाता। अब 3 बज चुके थे। डर अपने चरम पर था। आदित्य बिस्तर पर बैठा था। कमरे की सारी लाइटें जल रही थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है, शांत और इंतजार कर रहा है। फिर अचानक वो एहसास एकदम से गायब हो गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। कमरा फिर सामान्य लगने लगा। दिल की धड़कनें धीमी हो गई। आदित्य ने राहत की सांसें ली और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी।
सब कुछ ठीक था। अब उसे रात की बातों पर खुद हंसी आ रही थी। शायद सच में वो अकेलेपन की वजह से डर गया था। वो उठकर कमरे से बाहर निकला, तभी उसकी नजर मेन दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा अंदर से बंद था, जैसा उसने रात में किया था, लेकिन उसके ठीक नीचे धूल की पतली परत पर एक निशान बना हुआ था, जैसे कोई पूरी रात दरवाजे के बाहर खड़ा हो, बिना हिले बिना चले। और सबसे अजीब बात, निशान बाहर की तरफ नहीं था, वो अंदर की तरफ था, जैसे कोई पूरी रात घर के अंदर खड़ा होकर बाहर जाने का इंतजार कर रहा हो। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी उस घर में अकेले रात नहीं बिताई, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, साबित नहीं कर सकते, लेकिन एक बार महसूस कर ले तो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। और कभी कभी वो एहसास आज भी लौट आता है, जब रात बहुत शांत होती है और अचानक बिना किसी वजह के आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। मिलूंगा फिर किसी ऐसे ही डरावने एहसास के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।